All right, so we're discussing about the disorders of the neuromuscular junction, right? I told you कि neuromuscular junction है क्या चीज़. For example, this is the nerve ending, okay, which is coming from the spinal cord, right? This is the nerve ending और ये है आपके पास muscle. अब इन दोनों के बीच में जो space है that is called as the neuromuscular junction, right? This is the neuron, this is the muscle और इनके बीच में जो space है that is called as the neuromuscular junction. Understood? Right. So myasthenia gravis है क्या is an autoimmune neuromuscular junction disorder, right? इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, राइट, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कुछ ऑटो एंटीबॉडीज आके अटैक करते हैं, राइट, ओके। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ऑटो एंटीबॉडीज अटैक करते हैं काज्ड बाय निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंड ऑटो एंटीबॉडीज। फॉर एग्जांपल, ये जो ऑटो एंटीबॉडीज हैं हमारे पास, ओके, ये जो ऑटो एंटीबॉडीज हैं बने हमारे बॉडी के अंदर, राइट, ड्यू टू सम रीजन ये ऑटो एंटीबॉडीज आके अटैक करते हैं इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में किस एरिया में आके अटैक करते हैं? स्पेशली एट द एरिया वेयर द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स निकोटिनिक टाइप आर प्रेजेंट, ओके। यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सोडियम चैनल्स के साथ अटैच है, राइट, इनके साथ आके एंटीबॉडीज आके अटैच होते हैं और इनको जो है डिसफंक्शनल कर देते हैं। मतलब एसिटाइल कोलिन अब इस रिसेप्टर के साथ आके बाइंड नहीं कर पाएगा, फाइन। These autoantibodies bind to nicotinic acetylcholine receptors on the postsynaptic neuromuscular membrane. This is the presynaptic, okay, and this is the postsynaptic. Fine, ये है postsynaptic, right, neuromuscular membrane, which results in a fatiguing muscular weakness syndrome with a sex specific age distribution. अच्छा, इसमें जो मोस्टली, राइट, पेशेंट्स होते हैं वो कैसे प्रेजेंट करेंगे? पेनलेस मसल वीकनेस के साथ, राइट, ओके। जैसे ही वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, आफ्टर सम टाइम दे विल बिकम वेरी वेरी फटीग, ओके, वेरी टायर्ड, राइट, इंक्लूडिंग दैट these diseases actually age specific, right, age and sex specific. For example, क्या है कि ये जो females होते हैं, right, inside the women especially, they are affected by the age of the 20 to 30, in between the age of 20 to 30 females में ये ज़्यादा common है, right, और male के अंदर ये in between age of 60 to 80 ज़्यादा common है, right, okay. So 75% of the patients have thymic disease, right? 75% जो पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर क्या डिजीज होता है? थायमिक डिजीज, राइट। थायमिक डिजीज का आपको पता है, हमारे फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर एक थायमस भी प्रेजेंट होता है, राइट, ओके। तो 75% जो पेशेंट्स होते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस वाले, उनके अंदर क्या होता है? थायमिक डिजीज, राइट। 85% थायमिक हाइपरप्लेजिया, while 15% of the people have thymoma, okay, right. So these patients have association with the thymic disease, okay. 85% of them have thymic hyperplasia while 15% have thymoma. Understood now? अच्छा, तो उसके बाद है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। जब ये पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो ये कैसे प्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर दिस हॉल मार्क ऑफ द माइस्थीनिया ग्रेविस। जब हॉल मार्क इसका क्या है? हॉल मार्क है इसका मसल फटीगेबिलिटी, राइट, ओके, मसल फटीगेबिलिटी, एंड दीज विल बी पेनलेस मसल फटीगेबिलिटी, ओके, राइट। स्मॉल और often used muscle जैसे कि eyelids, jaw are more sensitive to acetylcholine receptor antibodies interference, which result in ocular symptoms. Most common initially ptosis, diplopia, facial weakness and bulbar symptoms, right. अब bulbar symptoms में कौन कौन से symptoms है? chewing, fatigue, dysphagia, dysarthria. Listen very carefully. अब ये रीड तो कोई भी कर सकता है ना, इसको रीड तो आप खुद भी कर सकते हो। सो यू कैन रिमेंबर दीज विद द हेल्प ऑफ दीज डायग्राम, राइट, ओके। इसमें जो आपको फीचर्स मिलेंगे, द वेरी फर्स्ट क्लिनिकल फीचर्स यू विल सी रिलेटेड टू द ऑक्यूलर फीचर्स, ओके। ऑक्यूलर का पता है मतलब आपको क्या है? ऑक्यूलर का मतलब है आइस, ओके, फाइन। सो यू विल सी clinical features related to the eyes, fine. These patients, okay, these patients will have, for example, diplopia, and they will also have ptosis. अब टोसिस का तो पता है ना आपको, ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड। फॉर एग्जांपल, ये है उसका एक आईलिड और ये है दूसरा आईलिड, राइट। तो एक आईलिड जो है इनका जो है इस तरह से डाउनवर्ड होता है, ओके, या तो फिर दोनों आईलिड इनका डाउनवर्ड होता है, ओके, राइट। सो दैट इज एक्चुअली टोसिस। डिप्लोपिया क्या है? डिप्लोपिया ये कि फॉर एग्जांपल इसका जो ये लेफ्ट आई है, ये राइट साइड देख रहा है, ओके, या तो लेफ्ट लेफ्ट आई जो है इसका लेफ्ट साइड देख रहा है, और ये जो राइट आई है ये बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा है, ओके, फाइन। तो ये जो हमारे पास है डिप्लोपिया, इसको कहते हैं डिप्लोपिया। डिप्लोपिया का मतलब है डबल विजन,
फाइन, ओके, डबल वीएन कहते हैं, क्योंकि ये अपनी एक आंख के साथ किसी और चीज़ को देख रहा होता है और दूसरे आंख के साथ किसी और चीज़ को देख रहा होता है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड इज डिप्लोपिया या तो फिर डबल वीएन, फाइन। तो मायस्थीनिया ग्रेविस वाले जो पेशेंट्स होते हैं, राइट, उनमें सबसे मोस्ट जो प्रोमिनेंट फीचर्स क्या है, एक तो मसल फटीगेबिलिटी है, राइट। उसके बाद आपको मिलेंगे इन पेशेंट्स में ऑक्यूलर प्रॉब्लम्स, ओके, फाइन। ऑक्यूलर प्रॉब्लम्स इट बेसिकली मीन्स कि यहाँ पे इनके आंखों के अंदर, राइट, जो मसल्स जो डिप्लोपिया को कंट्रोल करते हैं, जो मसल्स टोसिस को कंट्रोल करते हैं, उन मसल्स के अंदर जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं ना, उन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट क्या बनते हैं, एंटीबॉडीज बनते हैं, फाइन, ओके। दैट इज व्हाई दोज मसल्स विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली एंड दैट विल लीड टू द डिप्लोपिया एंड दैट विल लीड टू द टोसिस, दैट्स इट, ओके। उसके बाद हमने डिस्कस किया था बल्बार सिम्टम्स। अब बल्बार सिम्टम्स क्या है हमारे पास, बल्बार सिम्टम्स बेसिकली चिविंग प्रॉब्लम, ओके, चिविंग फटीग, जब ये ज़्यादा फॉर एग्जांपल चबाते हैं तो उसके बाद एकदम से ये लोग थक जाते हैं, राइट, थक जाते हैं। उसके अलावा इन पेशेंट्स में डिस्फेजिया भी बहुत कॉमन है। डिस्फेजिया बेसिकली मीन्स डिफ़िकल्टी इन swallowing। सो यहाँ से हमने क्या अखज़ किया, यहाँ से हमने एक चीज़ डराइव किया कि ये जो पेशेंट है ये सही से खाना नहीं खाते, जिनकी वजह से या जिसकी वजह से इनमें वेट लॉस बहुत कॉमन है, राइट। So they will lose a lot of weight, understood, okay. They will have chewing fatigue, okay, they will have dysphagia, and including that they will also have dysarthria, right, dysarthria. I explained these obviously for you, okay, dysarthria। इसमें क्या है, हमारा सॉफ्ट पैलेट है, हमारा टंग है, हमारा लिप्स है, राइट, ये सारी चीज़ें जो है मिलके क्या करते हैं, हमारे लेरिंग्स से जो फॉर एग्जांपल वोकल कॉर्ड से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, उस साउंड को ये जो है हमारा सॉफ्ट पैलेट, उसके अलावा हमारा लिप, राइट, टंग, ये सारी चीज़ें मिलके उस साउंड को जो है किसी वर्ड में ये कन्वर्ट करते हैं, राइट, ओके। तो जब डिसआर्थरिया होगा, जाहिर सी बात है कि दीज पेशेंट्स विल हैव प्रॉब्लम इन द मूवमेंट ऑफ देयर टंग आल्सो, राइट, ओके। सो डिसआर्थरिया दे विल हैव, ओके, मींस देयर जॉइंट्स विल नॉट बी एबल टू वर्क प्रॉपर्ली। सो इन शॉर्ट कितने सिम्टम्स आ गए हमारे पास, एक तो ऑक्यूलर सिम्टम्स, ओके, कैन यू सी ऑक्यूलर सिम्टम्स, उसके अलावा सिम्टम्स रिलेटेड टू द mouth, okay, and they will also have, I think, facial weakness. Yes, they will also have facial weakness, okay, right, and upper or lower extremity muscle weakness। अब इनके जो अपर या तो फिर लोअर एक्सट्रीमिटी है उनमें भी मसल वीकनेस होता है, फाइन, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मसल वीकनेस। नोटेबली वर्स एट द एंड ऑफ द डे एंड विथ सस्टेन्ड एक्टिविटी, राइट। जब ये कोई सस्टेन्ड एक्टिविटी फॉर एग्जांपल परफॉर्म करते हैं, या तो फिर एट द एंड ऑफ द डे, या तो फिर फॉर एग्जांपल इवनिंग के टाइम पे, एट द नाइट या ड्यूरिंग द नाइट, राइट, ये इनका जो फॉर एग्जांपल सिम्टम्स है, राइट, दे विल बिकम वर्स। अगर ये मसल फटीगेबिलिटी वाला इनके अंदर एक सिम्टम है, राइट, तो एट द नाइट ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर मसल फटीगेबिलिटी होता है, राइट, और इन द इवनिंग, ओके, फाइन। So this is very very important feature of the myasthenia gravis, right? अच्छा, उसके बाद other distinguishing features, absence of autonomic symptoms, only a neuromuscular junction disorder along with normal pupillary responses, sensation and deep tendon reflexes। बाकी इनके अंदर जितने भी फॉर एग्जांपल सेंसरी जो सेंसेस है वो सारे ठीक होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, ओके, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस इनके अंदर ठीक होता है, प्यूपिलरी रिस्पॉन्सेज इनके अंदर नॉर्मल होती है, राइट, ओके। उसके अलावा जो है प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस अकर्स विथ इंक्रीज्ड यूज़। जैसे ये अपने मसल्स को ओवर यूज़ करते, या मतलब ज़्यादा यूज़ करते, ओके, ज़्यादा यूज़ करने की वजह से क्या होगा कि इनके मसल के अंदर एक तो फटीगेबिलिटी होगी, राइट, ओके, और दूसरा मसल के अंदर पेन बिल्कुल नहीं होगा, ओके। सो मसल मसल फटीगेबिलिटी होती है, राइट। माइस्थीनिया क्राइसिस किस चीज़ को कहते हैं, माइस्थीनिया क्राइसिस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपने याद रखना है, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी अरेस्ट या तो फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, राइट, ओके। अगर हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स के जो मसल्स है फॉर एग्जांपल अगर वो फटीग हो उनमें, या वो सही से काम नहीं ना करे, तो दैट विल लीड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट ऑब्वियसली, राइट। सो रैपिड वर्सनिंग ऑफ मस्कुलर वीकनेस दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग बिकॉज इट कैन लीड टू रेस्पिरेटरी distress and airway obstruction due to respiratory and bulbar muscles fatigue, ओके, फाइन। तो बल्बार मसल्स अगर फटीग हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेरिंग्स के मसल, फेरिंग्स के, राइट, उसके अलावा जो है हमारे टंग वगैरह, और हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स अगर उनमें फटीग हो, सो डेफिनेटली दैट इज़ वेरी क्लियर कि हम सही से जो है सांस नहीं ले पाएंगे, सही से जो है हम रेस्पिरेट नहीं कर पाएंगे, दैट विल लीड टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ओके। सो प्रेसिपिटेंट सॉरी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स इंक्लूड इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन, राइट, मोस्ट कॉमनली किस वजह से होता है, इसमें इन्फेक्शन की वजह से, ओके, फाइन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इन्फेक्शन है विच इज कॉल्ड इज द यस क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, राइट।
क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म जो है हमारे पास, ये एक एनाएरोबिक बैक्टीरिया है। लिख दो आपके लिए क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। कहाँ पे लिख दूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल क्लोस्ट्रीडियम, ओके, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म या क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, राइट। ओके, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम हमारे पास एक एनाएरोबिक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, ये हमारे फॉर एग्जांपल जाके नर्व एंडिंग्स के अंदर, डू यू रिमेंबर दिस डायग्राम? ये हमारे पास एक डायग्राम है ना, तो ये जो है हमारे पास, दिस इज़ अ वेसिकल और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिटाइल कोलिन, राइट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल प्रोटीन होता है विच इज़ कॉल्ड एज द साइनेप्टोब्रेविन प्रोटीन, राइट। इस प्रोटीन का नाम है साइनेप्टोब्रेविन। यही प्रोटीन आगे जाके क्या करता है, इस मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करता है, फिर इसके बाद इसके अंदर से जितना भी एसिटाइल कोलिन है वो निकलता है, राइट। तो ये जो साइनेप्टोब्रेविन है, इसके अगेंस्ट कभी-कभी क्या है, एक बैक्टीरिया होता है व्हिच इज़ एनाएरोबिक, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये क्या करता है, नर्व एंडिंग के अंदर एंटर होके इस साइनेप्टोब्रेविन को ये डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से ये जो वेसिकल है ये मेम्ब्रेन के साथ न्यूरोलिमा के साथ फ्यूज़ नहीं हो पाता। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब फ्यूज़ नहीं होगा तो जितना भी वेसिकल के अंदर एसिटाइलकोलिन है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज़ नहीं होगा और वो इस मसल के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, राइट? ओके, ज़्यादा टाइम हो गया।